जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम से आप भी थैंक यू। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। सभी एग्जाम में जहां पे कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल जीके में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है कौन सी नहीं है। यहाँ पर हमने टॉप 30 MCQs रखे हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे पूरे क्वेश्चन के दौरान आप लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पर हल कर पाएंगे। और मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर आप यहाँ पे इस 30 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो कभी भी भविष्य में आपको अलग से इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस PPT को तैयार करने में हमने काफ़ी सारी मेहनत की है। आपको अभी देखने को मिलेगा क्या मेहनत इस पर की गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, शायद ही कोई आपको इस तरह से समझाया होगा। तो चलिए अब ज़्यादा बात न करते हुए आपको सीधे मिले चलते हैं कंप्यूटर के अपने डिजिटल बोर्ड की स्क्रीन पे और खोलते हैं पर्दे को। तो पर्दा हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का क्या कार्य होता है। ये क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये बताने का प्रयास किया गया है कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनपुट डिवाइस होती क्या है, उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या होती है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है, डाटा या सूचना को कंप्यूटर में भेजना। मुख्यतः इनपुट डिवाइस यही काम करते हैं। कोई भी डाटा होगा, जैसे हमारे पास मान लो ये कीबोर्ड है, तो इससे क्या करते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। हम कोई भी डाटा यहाँ पे टाइप करते हैं वो कंप्यूटर में चला जाता है, ठीक। ये भी इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से ये हमारा हो गया, इसे माउस बोलते हैं, आपको पता ही होगा, ये वायरलेस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। ये हमारा पेन है, ये भी इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हम डाटा कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शन। और ये हमारा रिमोट है, ये भी एक तरह से इनपुट डिवाइस है, जो भी इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर में आगे के कार्य को परफॉर्म करने के लिए, ठीक। और द मेन फंक्शन ऑफ द इनपुट डिवाइस इज़ टू सेंड डेटा या इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा और इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देख लीजिए यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस के इमेजेस दिखाए गए हैं, आप इनसे परिचित होंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा है माउस, यहाँ पे माउस है। उसके अलावा यहाँ पे टच स्क्रीन है, डिजिटल कैमरा है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, वेब कैम है, कीबोर्ड है, ट्रैक बॉल है, माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन से क्या करते हैं, हम आवाज़ को जो है कंप्यूटर में भेजते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वायरलेस माइक लगा हुआ है, ये माइक्रोफोन ही है, माइक्रोफोन का शॉर्टकट ही माइक है। तो ये डाटा एंटर करने के लिए होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का क्या कार्य होता है, तो हो गया इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। यानी जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पर CPU कार्य करता है। कार्य करने के बाद जो भी हमें आउटपुट के रूप में मिलता है वही हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से मिलता है। तो जो हमें आउटपुट मिलता है उसको प्रदान करने का काम जो भी डिवाइस करेंगे वो आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे। आउटपुट डिवाइस भी कई तरह से होती हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। कुछ आउटपुट डिवाइस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि जो प्रिंटर दिए गए हैं, मॉनिटर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद प्लॉटर है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, ये सारी आउटपुट डिवाइस। अभी हम आगे देखेंगे इनके बारे में, भी सिर्फ आपका एक डेमो है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आने वाला है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई भी आंकड़ा या निर्देश, इसको क्या माना जाता है। ऊपर थोड़ा सा लाइट आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही होगी, इसको भी थोड़ा समय में सुधार कर लिया जाएगा। एनी डाटा या इंस्ट्रक्शन इंसर्टेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी सपोजली, क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे हैं स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट और उसके बाद इन्फॉर्मेशन। तो इसमें से क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमने चित्र डालने की कोशिश की थी लेकिन चित्र नहीं आ पाया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टोरेज। यहाँ पे हम पेन ले लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, पेन सेलेक्ट है, ठीक। ये वाला हमारा आंसर इसका सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे नहीं है बताया हुआ है, तो इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, कौन सी आउटपुट डिवाइस है। ठीक, नहीं है का मतलब पूछा जा रहा है कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन से हैं यहाँ पे। तो पहला है हमारा माउस, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है स्कैनर और चौथा है प्रिंटर। तो माउस इनपुट है या नहीं, अभी हमने दिखाया, माउस से हम डाटा को इंटर करते हैं, कीबोर्ड से भी करते हैं, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर के द्वारा हम डाटा को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर ले जाते हैं। वो भी टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्कैनर के रूप में यहाँ पे हम ले जाते हैं, स्कैनर से डाटा ले जाते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन बचता है प्रिंटर का। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो प्रिंटर होगा, क्योंकि प्रिंटर से क्या होता है, हमें आउटपुट मिलता है। ये देखिए प्रिंटर हमने यहाँ पे एक GIF लगाने की कोशिश की है, इसके माध्यम से क्या देख पा रहे हैं कि आप आउटपुट में प्राप्त हो रहा है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी के सभी जो हैं वो इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे हम इनपुट और आउटपुट दोनों समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, यानी आपको ऐसा ग्रुप यहाँ पे फाइंड करना है जिसमें केवल इनपुट डिवाइस दी गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। माउस कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। ये कैसे है, आउटपुट डिवाइस है, इस पर हमें आउटपुट देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये हमारा नहीं है इसमें। कीबोर्ड है, बिल्कुल है। माउस है, बिल्कुल है। प्रिंटर है, प्रिंटर नहीं है। फिर माउस है, बिल्कुल है। कीबोर्ड है, बिल्कुल है। प्लॉटर है, प्लॉटर नहीं है। अभी हम दिखाएंगे प्लॉटर आपको। उसके बाद इसमें स्कैनर है, बिल्कुल है। माउस है, बिल्कुल है। कीबोर्ड है, बिल्कुल है। तो चौथा ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसमें सभी इनपुट डिवाइस है। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे मेरे तो यहाँ पे देखिए कुछ इनपुट डिवाइस के चित्र लगाए गए हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेब कैमरा और स्कैनर। ठीक, ये सभी इनपुट डिवाइस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्कैनर में बनता है, बहुत से लोग इसको आउटपुट डिवाइस लगा देते हैं, लेकिन स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा डाटा हम स्कैन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, इसमें भी वही पूछा जा रहा है कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो कौन सी है, ऑप्शन देखते हैं, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर और मैग्नेटिक डिस्क। अब यहाँ पे हमने कोशिश की है कि सारे इमेज भी लगाने की। अब देख सकते हैं ये है जॉयस्टिक, इसके द्वारा गेम खेला जाता है। फिर ये है मैग्नेटिक टेप, क्योंकि पहले सीडी चलती थी, सीडी में पहले कैसेट चलती थी, उसमें लगाया जाता था। उसके बाद ये है हमारा मॉनिटर, और फिर हमने यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क भी लगाने की कोशिश की है। तो अब इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है। तो ये सभी इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं, इसमें सभी में डाटा हम डालते हैं। ठीक, सभी डाटा डालने का काम करते हैं। मेन हमारा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस जो है वो मॉनिटर हो गया हमारा, इसी में हमको डाटा जो है देखने को मिलता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, माउस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विच इज़ द मोस्ट यूज्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, सबसे ज़्यादा कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है। ट्रैक बॉल सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है, नहीं की जाती है, सब लोग इसका यूज नहीं करते। टच पैड किया जाता है, लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे नहीं किया था कंप्यूटर में। ठीक है, टच स्क्रीन ये भी नहीं है, तो बच रहा एक सिर्फ माउस, यही है पॉइंटिंग डिवाइस। अब यहाँ पे देखिए हम आपको इमेज भी दिखाते हैं, कुछ हमने इमेज लगाने की कोशिश की है, और इसे यहाँ पे माउस की जगह पे ओरिजिनल माउस आ गया है। तो ये हमारी पॉइंटिंग डिवाइस फ़िलहाल नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस हमारी है ये।
देख पा रहे हैं, हट जाते हैं हम। ये है हमारी पॉइंटिंग डिवाइस, हमने आपको दिखाया था। ये है माउस, इसी के द्वारा हम पॉइंट करते हैं। किसी भी चीज़ पे पॉइंट करना होगा, ले जाके कर्सर अपना पॉइंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है। जॉयस्टिक जिसे हमने बताया भी गेम खेलने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ये कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन देना रहता है, लेफ्ट राइट। देखिए यहाँ पे नंबर दिया गया है 3 4 5 6, यहाँ पे भी कुछ नंबर दिए गए हैं। और यहाँ पे कि मुझे पॉइंट करने के लिए डिवाइस इसमें लगी होती है, यहीं से पॉइंट किया जाता है। ये भी एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस है। और ये कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर है नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाएंगे। विच की डू यू प्रेस टू मेक द न्यूमेरिक पैड एक्ट एज डायरेक्शनल एरो। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है न्यूमेरिक पैड। थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे ये अगर इसको आपको लेफ़्ट राइट अप डाउन के रूप में यूज़ करना है तो यहाँ पे एक नम लॉक बटन रहता है, इसको आप प्रेस कर देंगे तो ये लेफ़्ट राइट के रूप में काम करना शुरू कर देगा। ठीक, और यहाँ पे नीचे भी दिया रहता है 4 बटन, यहाँ पे भी दिए गए हैं, ये भी एरो है और यहाँ पे भी एरो रहती है। तो यहाँ पे नम लॉक का ऑप्शन जो दिया गया है, और इसमें देखिए कैप्स लॉक दिया गया है। कैप्स लॉक से क्या होता है, यहाँ पे है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक से सभी अक्षर कैपिटल हो जाते हैं। अगर आप कैप्स लॉक ऑन करके टाइप करेंगे तो सारे अक्षर कैपिटल लेटर में टाइप होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा नम लॉक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर क्या स्कैन करता है। स्कैनर स्कैन्स क्या स्कैन करता है, पिक्चर स्कैन करता है, टेक्स्ट स्कैन करता है, बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट, नन ऑफ दीज। इसमें से क्या स्कैनर स्कैन करता है। तो स्कैनर पिक्चर को भी स्कैन करता है, टेक्स्ट को भी स्कैन करता है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट, यानी ये वाला हमारा आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को स्कैन करता है। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। कौन सी कुंजी जो है कॉम्बिनेशन के लिए प्रयुक्त की जाती है। विच की यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। जैसे कि हमको सेलेक्ट ऑल करना है, ठीक, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कई सारे इस तरह के कार्य होते हैं करने के लिए। तो उस केस में यहाँ पे हम कंट्रोल कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो ये वाली जो हमारी कुंजी है CTRL, कीबोर्ड में हम आपको दिखाते हैं, आपको पता ही होगा। ये है कंट्रोल बटन, देख सकते हैं, यहीं से इधर भी दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे भी है CTRL, यहाँ पे भी है कंट्रोल ABCDEFGHIJKL। किसी दिन आपको हम पूरे शॉर्टकट दिखाएंगे किससे क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। कंट्रोल लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या है, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइस या उपकरण है, ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए माइक्रोफोन, स्कैनर, वेबकैम और है ऑल ऑफ द एबव। यानी पूछ रहा है इसमें से कौन सी व्हिच आर द फॉलोइंग इज डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर। तो यहाँ पे सभी हैं। माइक्रोफोन का यूज़ भी हम करते हैं इनपुट करने के लिए, स्कैनर का तो करते ही हैं, और वेबकैम यानी कैमरा जो लगा हुआ है, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, इसको थोड़ा नीचे करके दिखाते हैं। देखिए ये है वेबकैम, इसका भी यूज हम
इनपुट करने के लिए ही करते हैं, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस ही है। तो इसमें से सभी आंसर हमारे सही हो जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। और यहाँ पे देखिए कुछ चित्र देखने को मिल रहा होगा आपका, देख सकते हैं इनपुट डिवाइस। हमने इसके पहले भी चित्र में दिखाया था, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, वेब कैम, ये जो वही कैमरा है, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, कैमरा, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। फिर है नेक्स्ट में, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू सी ऑल द इंफॉर्मेशन या आउटपुट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या CPU का यूज़ किया जाता है आउटपुट देखने के लिए? नहीं। कीबोर्ड का? नहीं। LU का? नहीं। मेन कौन सा यहाँ पे है? मॉनिटर, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मॉनिटर ही समझ लीजिए। इसका यूज हम करते हैं आउटपुट देखने के लिए। चलिए, फिर है किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। किसी प्रोडक्ट पे जो प्रिंटेड लाइनें होती हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे कौन सी लाइनें हैं। ब्लैक कलर की लाइनें होती हैं। ठीक, ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है। इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे क्या बोला जाता है इसको। इसको बोला जाता है बार कोड। ठीक, ये है बार कोड। इसको कैसे स्कैन किया जाता है, एक डिवाइस होती है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये है डिवाइस। इस डिवाइस के द्वारा स्कैन किया जाता है। इस पर रेड लाइट जलती है, उस नंबर पे पड़ती है, इस नंबर पे इस लाइन पे पड़ती है। इस लाइन पे एक नंबर लिखा रहता है, उसी नंबर सीरियल नंबर होता है। इसी नंबर के थ्रू उस प्रोडक्ट को जो है पता चल जाता है कौन सा प्रोडक्ट है और इसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, इसका यूज ज़्यादातर आप मॉल में देखे होंगे, शॉपिंग मॉल जब आप जाते हैं सामान खरीदने तो वहाँ पे लगा रहता है, उसी टैग को स्कैन किया जाता है। ठीक, चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। यानी आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी इसमें इनपुट डिवाइस है। ठीक, तो कौन सी इसमें है, देखिए ड्रम प्लॉटर, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक, तो ड्रम प्लॉटर है। CRT मॉनिटर, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक, उसके बाद ईयरफोन जो हम लोग कान में लगाते हैं वो भी आउटपुट है, हमको म्यूजिक सुनाई देती है। डिजिटल कैमरा, ये है इनपुट डिवाइस। ठीक, इसमें इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो डिजिटल कैमरा जो हमारा है वो इनपुट डिवाइस इसका आंसर हो जाएगा। डिजिटल कैमरा भी हमने आपको दिखाया था, एक वो हो गया। बाकी देखते हैं अगर यहाँ पे इमेज लगी होगी तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कैमरे का यूज नहीं किया गया है। अभी हमने इसके पहले आपको दिखाया था, चलिए पीछे आके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो कैमरा लगा हुआ है ये कैमरा हो गया। बाकी इस तरह कई सारे कैमरे होते हैं। जो भी कैमरे का काम यही होता है, वो हमारा डाटा को जो है रिकॉर्ड करता है, तो इनपुट डिवाइस के रूप में हम यूज़ करते हैं। ठीक, बाकी ये है प्लॉटर, बैनर प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े ड्राइंग। ठीक है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या होता है, दीवार पे दिखाने के लिए या किसी पर्दे पे देखने के लिए करते हैं। ठीक, बाकी सारे प्रिंटर हैं, CRT मॉनिटर, TFT मॉनिटर, लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है। अभी प्रिंटर भी हम देखेंगे कौन कौन से प्रिंटर होते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिकल इमेजेस को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। तो किसका प्रयोग किया जाता है, हमने इसके पहले आपको क्वेश्चन में बताया था। ठीक, तो वो है स्कैनर। यहाँ पे इमेज भी आप देख सकते हैं। स्कैनर का यूज हम टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए, इमेज को स्कैन करने के लिए ही किया करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा स्कैनर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है। ट्रैक बॉल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, सब प्रोग्रामिंग डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस,
पॉइंटिंग डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, इसमें से किसका उदाहरण। पहले आपको हम ट्रैक बॉल दिखाते हैं। यह है ट्रैक बॉल, ये एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे माउस काम करता है इसी तरह से ट्रैक बॉल भी काम करता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा। ठीक। फिर डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किसके द्वारा तैयार की जाती है। प्रिंटर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और बाई CD। ठीक। तो प्रिंटर के द्वारा तो की ही जाती है। हार्ड डिस्क इसके द्वारा हार्ड कॉपी नहीं तैयार की जाती, सॉफ्ट कॉपी इसके अंदर रखी जाती है। फ्लॉपी इसमें भी सॉफ्ट कॉपी रखी जाती है। ये सभी स्टोरेज डिवाइस है। बाई CD ये भी हार्ड कॉपी, इसके अंदर आपकी सॉफ्ट कॉपी रखी जाती है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है प्रिंटर, और हमने यहाँ पे इमेज लगाने की कोशिश की है, देखते हैं शायद आ जाए। ये देखिए ये हमारा हार्ड कॉपी निकाल रहा है, देख सकते हैं। इसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो हार्ड कॉपी या हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक। तो ये हमारे हार्ड कॉपी है जो कि प्रिंटर के माध्यम से निकल रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्रिंटर होगा। हार्ड कॉपी हमें किसके द्वारा तैयार की जाती है, प्रिंटर के द्वारा हमें हार्ड कॉपी मिलती है। फिर एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं, अभी हमने आपको दिखाया था कितने एरो बटन होते हैं यहाँ पे। ठीक। ये 4 बटन एरो की होती हैं। अगर ये ख़राब हो जाती है बाई चांस तो हम न्यूमेरिक पैड का यूज़ करते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 4 ही हैं। ठीक है। अगर आप इसको भी जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे 4 4 8 हो जाएंगे। इसके अलावा भी यहाँ पे पेज अप पेज डाउन होते हैं, यहाँ से भी हम ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन जिसका जो मेन सही आंसर होगा वो 4 ही होगा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने लगा दिया है यहाँ पे। इसके अलावा ये कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने आपको दिखा भी दिया है कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। इसके अलावा अगर आप न्यूमेरिक कीपैड में देखेंगे तो न्यूमेरिक कीपैड में भी यहाँ पे होता है। ये ऊपर के लिए है, ये नीचे के लिए है, ये राइट जाने के लिए है, ये लेफ़्ट जाने के लिए है। ठीक। तो 4 यहाँ पे भी होते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। यानी आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसी कौन सा समूह है जिसमें केवल आउटपुट डिवाइस है, यानी इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा होगा। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल है। प्रिंटर है, बिल्कुल है। मॉनिटर है, बिल्कुल है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। इसके अलावा माउस है, नहीं है। प्रिंटर है। मॉनिटर है। कीबोर्ड है, नहीं है। प्रिंटर है, मॉनिटर है। स्कैनर है, स्कैनर नहीं है। प्रिंटर है, मॉनिटर है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला वाला ही हो जाएगा। ठीक। फिर वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। तो कौन सी डिवाइस है। विच वॉइस कैन इंटरप्रेट डाटा इनटू वर्ड्स दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर जो है समझ सकता है। तो कौन सी डिवाइस है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जो बी वाला है ये ऐसी डिवाइस है जो हमारी आवाज़ को समझ सकता है। ठीक। यहाँ पे हमने एक इमेज लगाने की कोशिश की है जहाँ पे आवाज़ दी जा रही है और ये डिवाइस इसको समझ रही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेज़र प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर क्या है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, डाटा लिखा हुआ है, डॉट होता है ये होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर। कैसा प्रिंटर है आपको हम यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ हो सकता है आपको दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दिया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। 2 तरह के प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट मतलब वो होता है जो प्रिंटर चलते हैं तो वो आवाज़ करते हैं। ठीक। इसमें एक प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर। इन प्रिंटर को हम कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। ठीक। और एक होता है लाइन प्रिंटर, इसमें ड्रम लगा होता है और चेन लगी होती है। ये प्रिंटर जो भी हैं ये सब चलते हैं तो आवाज़ करते हैं, वॉइस करते हैं, इसलिए इसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। फिर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये जब चलते हैं तो आवाज़ नहीं करते, वॉइस नहीं करते हैं। इसमें आता है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर हमारा कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हम अगर जाकर देखें पीछे तो
तो ये हमारा हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ए ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक, लेज़र प्रिंटर हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। DPI दर्शाता है, DPI क्या दर्शाता है यहाँ पे, यानी इसका DPI का पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डॉट्स पिक्सल इंच, ये नहीं होगा, डिजिट्स पर यूनिट, ये भी नहीं होगा, डॉट्स पर इंच, यही इसका फुल फॉर्म होगा, ये भी नहीं होगा। तो DI क्या होता है, DPI जो होता है वो डॉट्स पर इंच, यानी 1 इंच में कितने डॉट्स होंगे। जितने ज़्यादा 1 इंच में डॉट्स होंगे उतनी हमारी जो पिक्चर की क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी। ठीक, ये देखिए इमेज, ये है 72 DPI की और ये है 300 DPI की। ये थोड़ा सा ब्लर है और ये वाली थोड़ा अच्छी क्वालिटी दिख रही है। जितनी ज़्यादा इमेज की क्वालिटी, जितनी ज़्यादा DPI होगी उतनी ही अच्छी होगी। ठीक, जब हम कोई सी इमेज को स्कैन करते हैं तो वहाँ पे हमको DPI सेट करना होता है, 100 DPI, 200 DPI, 300 DPI। जितनी ज़्यादा DPI में हम स्कैन करेंगे उतनी ही क्वालिटी उसकी हमको अच्छी मिलेगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MICR का पूर्ण रूप है। MICR क्या है, ये भी एक तरह की इनपुट डिवाइस है जिसको हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक इंक से जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उसको स्कैन करने के लिए करते हैं। इसका यूज़ बैंक में किया जाता है, हम आपको दिखाते हैं। इसका पूरा नाम है वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। ठीक, यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, मेटेलिक लिखा हुआ है, मेटेलिक इसमें है, इसमें मैग्नेटिक, लेकिन यहाँ पे इमेज है, इमेज को नहीं करता है ये। तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक इंक, यानी चुंबकीय स्याही से जो भी चीज़ें लिखी होंगी उसको ये स्कैन करता है, चुंबकीय स्याही से। ठीक, MICR, जो MICR होता है वो मैग्नेटिक इंक से जो चीज़ें लिखी रहेंगी उसको रीड करता है। हम आपको दिखाते हैं MICR, हमने फिलहाल लगाया नहीं लेकिन आपको तुरंत हम लगा को डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये है चेक या DD। चेक में यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक इंक के द्वारा कुछ संख्याएं लिखी होती हैं, इसी को जो है MICR रीड करता है। MICR डिवाइस में आपको हम दिखा देते हैं। ये है, देखिए ये डिवाइस है जिसमें चेक लगाई जाती है और उसे ये रीड कर लेता है। ठीक, इसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोला जाता है। फिर है CRT, किसका संक्षिप्त रूप है। CRT मॉनिटर का एक शॉर्ट फॉर्म है, एक तरह का CRT मॉनिटर होता है, आपको दिखा देते हैं। और इसका जो पूरा नाम है वो कैथोड रे ट्यूब है। ध्यान देना है, यहाँ पे रे है और कैथोड है और ट्यूब तो सभी में लगा हुआ है, तो कैथोड रे ट्यूब इसका सही आंसर होगा। अब हम आपको दिखाते हैं CRT मॉनिटर। ये है CRT मॉनिटर। पहले के जो मॉनिटर चलते थे इसमें पीछे काफ़ी सारा एरिया दिखता था, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया देख सकते हैं। अब जो मॉनिटर आ रहे हैं इसमें पीछे कुछ नहीं रहता, ये सब LED मॉनिटर हैं। ठीक, LED हो गए, LCD मॉनिटर हो गए। अब ये सब नए मॉनिटर आ गए हैं, इसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और इसका पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक, कभी कभी फुल फॉर्म ये भी पूछ लेता है। तो ये सभी मॉनिटर के प्रकार हैं। पहले CRT मॉनिटर यूज़ होते थे, फिर LCD मॉनिटर, अब आ गए हैं LED मॉनिटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका सही आंसर कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा। फिर है डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, यानी डेस्कटॉप पे सबसे ज़्यादा प्रिंटर कौन से प्रिंटर का यूज़ किया जाता था। तो ज़्यादातर इसका यूज़ होता है लेज़र प्रिंटिंग के रूप में। तो यहाँ पे C आंसर हमारा सही होगा। ठीक, तो लेज़र प्रिंटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंक में चेक और ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने अभी आपको बताया इसके पहले, थोड़ी देर पहले, MICR, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चेक को पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। यहाँ पे भी हम वही डिवाइस यूज कर सकते हैं जो भी हमने आपको दिखाया। ठीक।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है कि मॉनिटर कोई कितनी अच्छी क्वालिटी का है, उसकी क्वालिटी कैसे जांची जाती है। तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो डॉट पिच इससे जांची जाती है, रिफ्रेश रेट ये भी इससे भी जांचा जाता है और रिजोल्यूशन इससे भी जांचा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी आंसर हमारे सही हो जाते हैं, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है OCR का पूर्ण रूप क्या है, यानी OCR का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि यह वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये क्या करता है, ये डिवाइस यहाँ पे चित्र नहीं लगी हुई है, जो भी हम लोग लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखे रहते हैं तो उसको जो है ये उस अक्षर को ये पढ़ लेता है और फिर उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। दिखा देते हैं इसको भी आपको। तो यहाँ पे हमने चित्र को लगा दिया है, आप देख सकते हैं अब यहाँ पे चित्र आ चुका है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यही है। यहाँ पे देखिए हल्की सी लाइट ये मारता है और इस तरह से पूरी की पूरी लाइन जो है ये रीड करता चला जाता है और इसका जो डाटा है वो कंप्यूटर में फीड होता चला जाता है। ठीक, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ध्यान देना थोड़ा सा, कभी कभी इसमें जो रिकॉग्निशन लिखा हुआ है इसको रीडर कुछ लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे रीडर नहीं होगा, रिकॉग्निशन होगा। फिर ये माउस के दो बटन के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं माउस है और इसके बीच में जो व्हील लगी हुई है, देखिए अभी हम यहाँ पे इसको दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे जो स्लाइड के क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक, यहाँ पे अभी माउस का काम दूसरे के लिए हो रहा है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, टू क्लिक सेलेक्ट आइटम, क्लिक करने के लिए नहीं होता, क्लिक करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट बटन है। टू क्लिक ऑन द वेब पेज के लिए भी नहीं होता है। टू स्क्रॉल द पेज, यहाँ पे जो सही आंसर है यही होगा। क्या होता है, जो पेज हमारा लंबा होता है तो उसको हम ऊपर नीचे करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक, व्हील का यूज़ करते हैं स्क्रॉल करने के लिए। और यहाँ पे टू शट डाउन के लिए तो कोई मतलब ही नहीं, शट डाउन के लिए भी हम शॉर्टकट का यूज़ करते हैं या फिर माउस के हम सभी लेफ्ट बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या था, इसके पहले वाला थोड़ा सा पीछे आते हैं। हाँ, दो बटन के बीच स्थित व्हील को क्या बोलते हैं, टू स्क्रॉल द पेज, यानी ये पेज को स्क्रॉल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक कौन सी है। द माउस टेक्निक यूज टू गेट इनटू द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो हम माउस के थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे, अगर किसी की प्रॉपर्टी निकालना है तो लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक नहीं करेंगे। ठीक, ड्रैग करना, ड्रैग भी नहीं करेंगे। ड्रैग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हमको उठा के कहीं पे ले जाना हो तो वो तो हम करेंगे नहीं। चलिए एक बार हम इस स्लाइड को रोकते हैं और आपको हम दिखाते हैं। डेस्कटॉप पहुँच के देखिए, ये है हमारा डेस्कटॉप, अब ये है हमारा है माउस। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको चलने में प्रॉब्लम होगी तो इसके लिए हम माउस पैड ले लेते हैं या फिर इसी कीबोर्ड पे हम चलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये है माउस। ठीक, अब हमको इसको ड्रैग करने का मतलब क्या होता है, इस तरह से सेलेक्ट करना है, ये हुआ ड्रैग करना। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ड्रॉपिंग, लेफ़्ट क्लिक तो ये हो गया, जब हम इस पर एक बार दबाएंगे तो लेफ़्ट क्लिक हो जाएगा। थोड़ा सा हम आपको नीचे करके दिखाते हैं जिससे कि दोनों चीज़ें क्लियर हो साफ साफ। जैसे यहाँ पे देखिए ये PDF है, यहाँ माउस है, दिख रहा है, इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये खुल जाएगी। ठीक, तो लेफ़्ट क्लिक से क्या होता है, किसी भी चीज़ को हमको ओपन करने के लिए लेफ़्ट क्लिक करते हैं। ड्रैग करना क्या होता है, इसको उठा के कहीं पर रख देना, ये इसको मूव करना भी बोलते हैं, ड्रैग करना भी बोलते हैं। ठीक, ड्रैग करके इसको हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए
और लेफ़्ट क्लिक से क्या होता है, कोई भी चीज़ सेलेक्ट होती है। अब बच रहा है यहाँ पे ऑप्शन राइट क्लिक, तो राइट क्लिक से ही हमारी प्रॉपर्टी आती है। ठीक, तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमको देखना है, जैसे कि हमारी PDF है, ठीक, इसकी प्रॉपर्टी देखना है तो राइट क्लिक करेंगे। देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ प्रॉपर्टी का ऑप्शन आएगा। इस पे ये बता रहा है कि इसका फाइल का नाम 21 अप्रैल है और ये किस पे खुली हुई है, फायरफॉक्स पे। इसकी साइज़ 1.61 MB है। क्रिएटेड 21 अप्रैल 2024 को, मॉडिफाई 21 अप्रैल, और कब ओपन की गई है, अभी ये 27 अप्रैल को रात के 11:17 पे ओपन की गई है। ठीक, ये डिटेल में इतना बता रहा है। इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। आई होप यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए। उठाना है, कहीं पे मूव करना है तो लेफ़्ट क्लिक से दबा के हम ले जाएंगे। ठीक, तो सही आंसर हमारा हो गया राइट क्लिक। नेक्स्ट है OMR का पूर्ण रूप है। OMR का पूर्ण रूप क्या है? जो आपकी पेपर में कॉपियाँ चेक होती हैं वो OMR डिवाइस के माध्यम से ही चेक होती हैं। ठीक, ऑप्टिकल मेटल रिकॉग्निशन नहीं होगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉर्डर ये भी नहीं होगा, फिर है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे ये वाला आंसर हमारा सही होगा जो कि C ऑप्शन में दिया गया है, ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। OMR डिवाइस तो इसमें फ़िलहाल लगी नहीं है। चलिए आपको दिखा देते हैं इसको भी। दोस्तों ये है OMR डिवाइस जो OMR को रीड करता है। देख सकते हैं इसी में OMR इधर से डाली जाती है। जितने भी आप गोला किए रहेंगे उसको ये रीड करके आपको जो भी कंप्यूटर कनेक्ट रहेगा उसमें आंसर दे देता है। ये ब्लैक और या ब्लू इंक जिससे भी आप गोला करते हैं उसी को रीड करता है। ठीक, इसका जो फुल फॉर्म है वो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है। इसमें भी कहीं कहीं पे रीडर आ जाता है। अगर आपको मान लो ऑप्शन में नहीं दिया है रिकॉग्निशन तो फिर उस केस में आप रीडर को सही कर देंगे। अगर रीडर रिकॉग्निशन दोनों दिया है तो फिर आप रिकॉग्निशन को रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन किए, लेकिन उसके साथ साथ हमने उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन किए हैं। तो आई होप यहाँ पे सारे आपके जो है इनपुट और आउटपुट से संबंधित क्वेश्चन हो गए होंगे। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं जिससे कि हम आने वाले वीडियो में इसको सुधार कर सकें। कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी समय लगता है इस तरह की PT को तैयार करने में। देख रहे हैं कि पढ़ाने के दौरान ये कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए तो उसको हम वीडियो रोक के वहाँ पे वो चीज़ें इंसर्ट कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बातें जय हिंद, वंदे मातरम।